श्री मात्रे नमः। मैं हूँ रीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्लिस स्टूडियो। आज हम पहुंचे हैं एपिसोड नंबर 2, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हमने स्टार्ट की थी। पहले एपिसोड में हमने वार्म अप सीखा था। अब हम फ्लोर की जो सिटिंग पोजीशंस है उसमें सारे आसन देखेंगे। ये सारे मैं एपिसोड्स इसलिए डाल रही हूँ ताकि स्टैंडिंग वार्म अप, सिटिंग पोजीशन, देन फ्लोर के सारे आसन आ जाएंगे, देन उल्टे लेट के सारे आसन आएंगे। तो ये सारे एपिसोड के थ्रू आप एक वर्कआउट बना पाओ। यानी कि सिर्फ ये इतना जो मैं आज बता रही हूँ उतना पूरा वर्कआउट नहीं है। आज की वीडियो वैसे 4-5 वीडियोस और बनेंगे, वो मिला के पूरा एक कॉम्बो बनेगा 1 घंटे का। वो आपको खुद को मिलाना है। मैं सारे वर्कआउट्स आपको देती जाऊंगी, सारे आसन देती जाऊंगी। मैं टुकड़ों में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ब्रीदिंग प्रोसेस है जो बहुत स्लो होती है। अगर उसको फास्ट करेंगे तो दूसरे योगा में और इसमें फर्क नहीं रह जाएगा। हमको बहुत स्लो जाना है, ठीक है? इसलिए हम इसको टुकड़ों में कर रहे हैं। तो आज हम सारे फ्लोर के आसन करने वाले हैं। अगर आपने वार्म अप सेशन नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, जो फर्स्ट है वार्म अप सेशन हमने खत्म किया था लास्ट वृक्षासन पे। तो अब हम खड़े हुए थे, वार्म अप खड़े खड़े हमने खत्म किया था। अब हम स्टैंडिंग की जो सीक्वेंस है वो कैसे बिठाएंगे। ऐसे नहीं कि सीधा बैठ के आसन चालू करते हैं, उसको पूरे फ्लो में लेके आना है, सीक्वेंस में। तो वृक्षासन में थे, उसमें से हम सीधा जाएंगे मलासन में, ठीक है? मलासन से शुरू करते हैं। हर एक में एक्सेल होगा, देन होल्ड होगा। ये फॉर्मूला हर एक आसन के साथ लगेगा। मैं बार बार रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को याद रह जाए। और दूसरा, स्माइल के साथ वर्कआउट कीजिए। स्माइल के साथ सारे आसन लगाइए, क्योंकि आप लोगों को कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा है। बहुत खुशी खुशी, अपनी आत्मा की खुशी के लिए आप ये कर रहे हो। तो जब भी आपके फेस पे स्माइल रहेगी ना तो बहुत अच्छा फील करोगे। जब भी आप अच्छे से आसन लगा पाओगे, आपकी फेस की स्माइल जो है ना वो उस आसन को थोड़ा सा तड़का दे देती है, ठीक है? स्माइल के साथ शुरू करते हैं। पहला आसन, मैट पे आ जाओ सब लोग। सबसे पहले आपको दोनों हाथ इस तरीके से सीधे रखना है। एक्सेल, दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे। नाउ बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि हम पैर जॉइंट नहीं रख पा रहे, तो यू कैन सिट लाइक दिस। दोनों पैर थोड़े से खोल दो, फिर बैठो तो भी चलेगा। अगर जॉइंट रख सकते हो तो वेरी गुड। अब अगर ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे टर्न हो जाती हूँ, आपके पैर ऐसे ऊपर है, तो ये जो ऊपर है ना स्टार्टिंग में चलेगा, बट आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसको इधर पहुंचा पाओ, स्ट्रेट, ठीक है? ये पैर पूरे फ्लोर पे होने चाहिए। तो करना क्या है, जब बैठते हो तब एक्सेल एंड होल्ड, ठीक है? तो लंबी सांस लो, एक्सेल, होल्ड, टेक मोर टाइम, सहन करो एंड रिलैक्स। यू विल गेट प्रेशर ओवर हियर, एंकल्स पे, और थोड़ा थोड़ा पेट पे प्रेशर आएगा। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सेल। नाउ ट्राई टू स्ट्रेंथन योर बैक। आपके बैक को जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देके सीधा करने की ट्राई करो। यानी कि अगर ऐसे हो झुके हुए तो स्ट्रेट हो जाओ और स्ट्रेट हो जाओ। नाउ एक्सेल, होल्ड, होल्ड मोर, पेट और अंदर लॉक करो। जैसे ही सांस रोकोगे ऑटोमेटिक पेट पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। होल्ड एंड रिलैक्स, परफेक्ट। अब ये जो आसन हुआ मलासन, अच्छे से पता है सबको, ठीक है? तो क्या नया है मलासन? तो लोग बोलते हैं हम तो 2-2 मिनट होल्ड करते हैं, हम 3 मिनट होल्ड करते हैं, बट सांसों के साथ नहीं करते हो। 3 मिनट होल्ड करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सांसें रोक लो। जैसे ही सांस रोकोगे ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका इफेक्ट आप एक ही बार में ले पाओगे। ये मैं हर बार बोलूंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लंबी सांस अंदर लेनी है हमको और टच करना है। नहीं भी होता है तो भी चलेगा, सांस बहुत जरूरी है। लंबी सांस अंदर ली, इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सेल, सांस बाहर। नाउ इफ यू आर रीचिंग हियर, यहां तक ही पहुंच पा रहे हो, देन पुश, एक्सेल, 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 ठीक है? और अगर पहुंच पाते हो तो होल्ड करना है। 1 टाइम होल्ड करेंगे सब साथ में। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट राइट लेग है, उसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है? नाउ लॉन्ग इनहेल, सांसों के साथ और स्माइल के साथ। इनहेल,
राइट लेग ऊपर है, पलाठी मारते हैं वैसे, नीचे वाला पैर पलाठी पे है, लेफ्ट हैंड राइट लेग लेफ्ट हैंड। आपके ब्रेन को थोड़ा सा अवेयर रखो और थोड़ी सी उसको एक्सरसाइज दो। टर्न करना है, अगर यहाँ पे पकड़ सकते हो यहाँ पे पकड़ लो, ऐसे हाथ रख सकते हो तो भी चलेगा, ऐसे पकड़ सकते हो तो भी चलेगा। लॉन्ग इनहेल, एक्सेल, टर्न, होल्ड, रोके रखना सांस, रिलैक्स। हो रहा है ऐसे, घबराहट होनी चाहिए, नहीं हो रही है मतलब सांसें सही नहीं ले रहे हो तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल आसन बन के रह जाएगा, जो दूसरे लोग योगा कर रहे हैं वैसे का वैसा होगा, तो ये नहीं चलेगा, सांसों का इफेक्ट आना चाहिए। लॉन्ग इनहेल, इसमें आपकी ऑटोमेटिक, और सिर्फ ये स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, इसमें स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, इसमें पोस्चर भी आपके शार्प हो रहे हैं, इसमें आपकी बैक को भी इफेक्ट आ रहा है, हर चीज को इफेक्ट आएगा। लॉन्ग इनहेल, नाउ लेफ्ट लेग राइट हैंड, ओके, इनहेल, टर्न, एक्सेल, होल्ड, 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 रिलैक्स। अब किसी का होगा कि वो 10 सेकेंड होल्ड कर पा रहा है और कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ 2 सेकेंड 5 सेकेंड होल्ड कर पा रही हूँ। किसी किसी को तो एक्सेल पता ही नहीं चलेगा कि एक्सेल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बहुत बेसिक्स पे है हम अभी। जैसे जैसे सांसों की प्रैक्टिस करोगे कोशिश करो कि आपको आपकी सांसें सुनाई दे, इसलिए मैं बोलती हूँ आवाज आनी चाहिए, सांसें सुनाई देगी तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि यस यू कैन डू द प्रॉपर ब्रीदिंग, जिससे नॉस्ट्रल आपकी क्लियर हो रही है। दोनों पैर खोल देने हैं, जितने मैक्सिमम खुलते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि पूरे खुले, जरूरी नहीं है इतने ही खुले, जितने खुलते हैं उतने मैक्सिमम पैर खोल देने हैं। अभी अपन को करना है चक्की आसन, ठीक है। करेंगे क्या, लेग्स को पॉइंटेड रखोगे तो भी चलेगा, फ्लेक्स रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों पोजीशन सही है, बट ऐसे एकदम ढीले ढांगे मत छोड़ देना। कहीं पे भी कोई भी चीज परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसे ढीली ढांगी नहीं छोड़नी है बॉडी को, या तो पॉइंट करके रखो या फ्लेक्स करके रखो, ठीक है। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं बैठना है, नो, बैक को सीधा रखो। नाउ जब भी राउंड कर रहे हो इनहेल करना है, रिवर्स राउंड पे एक्सेल करना है, ठीक है। ऐसे गए इनहेल किया, ऐसे गए एक्सेल किया। अब चक्की में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब ऐसे जा रहे हो तो पीछे हाथ सीधा जाना चाहिए, यहाँ पे हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस देंगे सांसों को। यहाँ पे भले आपका हाथ फोल्ड हो रहा है, आगे ज्यादा जाना है, ठीक है। 10 काउंट्स करते हैं इनहेल एक्सेल के साथ, बैक स्ट्रेट रखना, इनहेल 1, रिवर्स, एक्सेल 1, ये एक पे गई मैं इनहेल किया, रिवर्स गई मैंने एक्सेल किया, ये हुआ एक। वैसे कंटिन्यू, इनहेल 2, एक्सेल 2, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, 5, 6, एक्सेल 7, इनहेल 8, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale and exhale 10, ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे जाना है, बॉडी वापस स्ट्रेट कर लेना है, वो झुकते 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 थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक नहीं, बॉडी को चाहो तो हाथ रख के भी स्ट्रेट कर सकते हो। नाउ यहाँ तक पहुंच सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं पहुंच पा रहे हो, यहाँ तक पहुंच पा रहे हो, यहाँ तक पहुंच पा रहे हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इधर तक जा रहे हो, ठीक है, चलेगा, जहां तक पहुंच पा रहे हो ना वहां पे हाथ रख दो, और जो लोग अंगूठे तक पहुंच पा रहे हैं, पैर को पकड़ पा रहे हैं, वो लोग पैर पकड़ लो। लॉन्ग इनहेल, एक्सेल, होल्ड, 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 रोके रखो सांस, पेट अंदर, क्या फील किया, अभी के अभी इंस्टेंट इफेक्ट देखना है ना, तो एक बार ऐसे करके ऐसे चले जाओ। यू कैन बी हियर एट 1 मिनट 2 मिनट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही होगा, सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है। सांस रोकी थी तो यहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट हुआ, ये साइड भी स्ट्रेच हो रही है, यहाँ पे भी स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेच आ रहा है, तो सांसों का इंपॉर्टेंस आपको कुछ आसनों में ही पता चल जाएगा। दूसरी साइड, लॉन्ग इनहेल, एक्सेल, होल्ड, होल्ड,
थोड़ी सी जबरदस्ती करो अपनी सांसों के साथ, और लंबा रोकने की कोशिश करो। होल्ड होल्ड रिलैक्स। मैं बोलते बोलते भी सांस रोकी हुई हूँ, तो आपकी तो रुकनी ही चाहिए। सांसों के साथ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने की ट्राई करो। ओके, ये हुआ एक स्ट्रेच। इसको जरूरत पड़ने पर आप 2 बार भी कर सकते हो, और अगर आपकी सुबह उठ के बैक जाम रहती है तो। नेक्स्ट स्ट्रेच अपन करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेच। ठीक है, लॉन्ग इनहेल। अब पैर अंदर रखने हैं, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पैर अंदर रहने चाहिए। लॉन्ग इनहेल, नाउ डाउन, एक्सहेल, होल्ड। अब यहां तक जा रहे हो, इट्स ओके। किसी भी पोजीशन पे जा रहे हो, यहाँ पे आपका आसन कितना लग रहा है वो महत्व का नहीं है। आपका आसन किस तरीके से आप सांसों के साथ लगा रहे हो वो महत्व का है। इतना भी कर रहे हो ना, सेम चीज करते करते आप विद इन अ वीक यू कैन फील कि आप इतने तक जा पा रहे हो। सांसों के साथ करो तो होगा। सांस हमेशा रिजल्ट देती है, हमेशा। तो वापस से करते हैं लॉन्ग। अब जब नीचे जा रहे हो तब ये ऑटोमेटिक पुश होंगे, इसको पुश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे जाने की कोशिश करो। और ऐसे नहीं जाना है, हेड नीचे मत डालना, हेड सामने रख के देन यू कैन गो डाउन साइड। ओके, इनहेल, एक्सहेल, पुश डाउन एंड होल्ड, 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 परफेक्ट, वेरी नाइस। सांसों की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, पता चल रहा है कि कहाँ प्रेशर आ रहा है, क्या अलग है इसमें। और नहीं भी पता चल रहा है, 2-3 दिन और वेट करो, सेम प्रोसेस फॉलो करो, हर एक एक्सरसाइज को सांसों के साथ करो, जरूर पता चलेगा। नेक्स्ट अभी अपन आगे बढ़ते हैं हमारे फ्लोर की रूटीन में। सो व्हाट यू हैव टू डू, वापस से आ जाना है इस तरीके से वज्रासन में, मैट के सेम लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट हाथों को क्रॉस करना है। मैंने कैसे क्रॉस किया, इस तरीके से हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथों को उल्टे कर दो, देन यू कैन जॉइन दिस। क्लियर? क्या किया, स्ट्रेट है, हाथ उल्टे किए, क्रॉस, दोनों साइड से कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी जॉइन करो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, खींचो, हाथ आपके कान के लेवल पे होने चाहिए, लॉक, इसको लॉक रखो, ये अंदर है पूरा, ये बेल्ट पूरा अंदर हो जाना चाहिए। होल्ड, होल्ड, रिलैक्स। जब तक मैं आसन नहीं छोड़ रही हूँ आप भी आसन नहीं छोड़ोगे। जब तक मैं बोल रही हूँ होल्ड होल्ड होल्ड, तब तक आपको सांसों को भी रोक के रखना है, पेट को भी अंदर दबा के रखना है, तो भी इसका इफेक्ट ले पाओगे। वन मोर टाइम, इनहेल। अभी अगर हाथ ऊपर से था तो नीचे से भी स्ट्रेच कर सकते हो। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, होल्ड, और होल्ड करके रखो, खींचो पेट अंदर एंड रिलैक्स। परफेक्ट, वेरी नाइस। नाउ माताएं बहनें सारी, अगर आपके बाल खुले हैं तो यू कैन डाई योर हेयर, जस्ट बिकॉज कि हम अगला आसन जो करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कैट एंड काउ। किस तरीके से होगा कैट एंड काउ, जो है वो आपकी अपर बैक को बहुत ही अच्छा शेप देता है, और उसके साथ साथ अगर आपको बैक पेन का इश्यू रहता है या बॉडी सुबह उठ के आपको स्टिफ लगती है तो वो इश्यू भी वहां पे क्लियर हो जाएगा। कैट एंड काउ आपके पोस्चर को भी सही करता है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो लोग ऐसे बैठते हैं, खड़े हैं तो भी ऐसे खड़े होंगे, ये उनका मुड़ा हुआ ही रहता है। तो कैट एंड काउ का जो सीधा रहने का जो वो है ना, वो इसको सीधा करेगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक इस पोजीशन पे आएगी, नॉट लाइक दिस, इस पे आ जाओगे। ठीक है, तो कैट एंड काउ बहुत जरूरी है। सारी सीक्वेंस है, हमने चक्की की, चक्की के बाद गौमुखासन किया, ये किया, उसके बाद हमने शुरू कैसे किया, हम यहाँ तक कैसे आए, ये स्ट्रेच किया, तो यहाँ से सीधा हाथ खुल के जाएगा डाउन। हम जा रहे हैं पहले चाइल्ड पोज, बालासन। एक ही बार होल्ड करना है, लॉन्ग इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, रिलैक्स। नाउ कैट एंड काउ। कैट एंड काउ हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको लंबी सांस अंदर लेनी है, इनहेल,
सांस अंदर ले रहे हो तो बॉडी ऐसे की, सांस छोड़ रहे हो तो बॉडी ड्रॉप की, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और सबको मैं एक बात बता दूं, एक्सेल पे पेट अंदर जाता है। 90% पब्लिक ब्रीदिंग रॉन्ग करती है, एक्सेल पे उनका पेट फूल जाता है। कहीं आप भी उनमें से तो एक नहीं हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि एक्सेल पे पेट अंदर जाएगा। बलून है, गुब्बारा इमेजिन करो, अगर बलून को आप फुलाते हो, हवा भरते हो तो कैसा होता है, वो फूलता है। तो ये पेट जो है ना वो गुब्बारा है, हवा भर रहे हो तो वो फूल रहा है। जैसे ही वो गुब्बारे में से हवा बाहर निकल गई तो पेट सिकुड़ जाएगा, अंदर श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल पे हमेशा पेट अंदर जाएगा, दैट इज द ओरिजिनल ब्रीदिंग टेक्निक। अभी तक 90% पब्लिक रॉन्ग कर रही थी। इनहेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, एक्सेल करने पे पेट फूलता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इनहेल पे अप, एक्सेल पे डाउन, ओके। 10 काउंट्स, स्टार्ट विथ मी। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल पे पेट अंदर, खींचो पेट को जोर से, जितना खींच सकते हो, जितना प्रेशर लगा सकते हो सांसों का। इनहेल, एक्सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दबना चाहिए अंदर, 8, इनहेल, एक्सेल, 9, 10, अभी 10 पे होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सेल, होल्ड, खींचो पेट अंदर, होल्ड, होल्ड, होल्ड एंड रिलैक्स। यहां से ही दूसरी सीक्वेंस स्टार्ट होगी। अभी आपका राइट पैर सीधा करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड सीधा करना है। अब ये हर किसी से नहीं होगा, तो देन पहले एक पैर की प्रैक्टिस करना। नहीं होता है तो फर्स्ट डे पे हर चीज करने की ट्राई मत करना, कोई जबरदस्ती नहीं है अपनी बॉडी के साथ, बिकॉज हम बॉडी के लिए योगा नहीं कर रहे हैं, हम सोल के लिए योगा कर रहे हैं। सोल हैप्पी होनी चाहिए, ठीक है। आपको इस एनर्जी का जो शिफ्ट है, ब्रीदिंग का जो शिफ्ट है, वो फील होगा। एक आधा आसन नहीं भी होता, इट्स ओके। इनहेल, लंबी सांस अंदर, स्ट्रेट योर राइट लेग एंड स्ट्रेट योर लेफ्ट हैंड, होल्ड, ऐसे ऐसे नीचे नीचे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट अप। नाउ खींचो पेट अंदर, पेट और अंदर एंड रिलैक्स। नाउ चेक योर स्टेबिलिटी। ऐसे ऐसे हो रहे थे कि सच में आप स्टेबल थे, सांस रुकी हुई होगी तो स्टेबल होगे। दूसरी साइड से करते हैं। लॉन्ग इनहेल, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट हैंड स्ट्रेट, होल्ड, 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 रिलैक्स, परफेक्ट। मैं बीच बीच में बोलने के लिए रुक रही हूं, इसलिए ऐसे हो रही हूं, ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊं। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा सीक्वेंस साथ में करेंगे, जिसमें हम एक भी ब्रेक नहीं लेंगे, ताकि वो कंटिन्यू फ्लो आपको पता चले कि पहले कैट एंड काउ हुआ, कैट एंड काउ में से सीधा बैलेंसिंग पे गए, एक हाथ किया, दूसरा हाथ किया, देन यहाँ से सीधा हम जाएंगे उस्ट्रासन। उस्ट्रासन इज योर कैमल पोज। करना क्या है, लंबी सांस लेनी है। नाउ इफ यू गो लाइक दिस, इट्स ओके, जितना जा सकते हो उतना जाना है। और अगर दोनों हाथों से आप अपनी हील पकड़ सकते हो तो भी पकड़ना है। नाउ यू फील कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हील से थोड़ी सी दूर हूं, तो आप पैर को ऐसे कर लेना, जो पैर ऐसे है ना उसके बजाय ऐसे कर लो, देन यू कैन डू दिस। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो बहुत नजदीक है। नहीं है तो ऐसे कर लो तो भी चलेगा। लंबी सांस लेनी है, सांसों को रोकना है, देन पोज होल्ड करना है। जितनी देर सांस रुकेगी उतनी देर का होल्ड होगा। जैसे ही सांस लेने की जरूरत पड़ती है वापस नॉर्मल पे आ जाओ। ओके, इनहेल, एक्सेल, बैक, होल्ड, रिलैक्स। वन मोर टाइम। लाओ, थोड़े से इसमें चक्कर जैसा आ सकता है, वो सबको होता है, कुछ भी नया नहीं है, ना कुछ आप टफ कर रहे हो, इसमें होता ही है। जितना आप बैक को बेंड दोगे ना, उतना थोड़ा सा अंधेरे जैसा छा जाएगा आंखों के सामने, दैट्स ओके, ठीक है। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
One more time, long inhale, push back, exhale, stomach lock and hold. Relax. So, ये था आपका सिटिंग पोजिशंस का सेशन। इस पूरे सेशन को अच्छे से फ्लो के साथ, सांसों के साथ करके देखना। मुझे कमेंट जरूर करना कि इस सेशन करने के बाद आपकी एनर्जी का शिफ्ट कैसा लगा। मतलब बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, बॉडी थोड़ी सी खुल गई ऐसा फील हो रहा है। हमने मुश्किल से 5-6 आसन ही किए हैं, ज़्यादा नहीं किया है। सिटिंग पोजिशंस में इतना काफ़ी है, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये टॉपिक लेना चाहिए, या आपको कोई बीमारी है, या आप कुछ नया जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसके बारे में आप वीडियो लेकर आइए। मैं ज़रूर से आपके कमेंट का आंसर दूंगी और आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊंगी। कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी आंसर देती हूँ। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए, यू कैन DM मी और यू कैन मैसेज मी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।